हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के इंट्रो के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोस्टली में क्या रहता है कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो अपन लोग ले तो लेते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि हम बायोलॉजी से क्या कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी की जो ब्रांच जो है वो किसकी ब्रांच है, इसकी डिस्कवरी किसने की, है ना। ये सारी चीज़ें हम कॉमनली स्टडी करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि बायोलॉजी से हम किस दिशा में जा सकते हैं और बायोलॉजी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मोस्टली जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ज़्यादातर क्या रहता है कि हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे फ्रेंड ने अगर मैथ ले लिया है या आर्ट ले ली है या होम साइंस ले लिया है तो अपन भी सोचते हैं कि चलो फ्रेंड ने ले लिया है तो अच्छा ही होगा, चलो ले लेते हैं, आर्ट ले लेते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या रहता है कि हमें उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होना चाहिए। भाई हमें नॉलेज है, हो सकता है कि फ्रेंड का जो टारगेट हो वो अलग टाइप का हो और हम उसके टारगेट को टारगेट करें, ये सब ठीक नहीं रहता ना। इसलिए क्या रहता है कि हमें अपने सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना चाहिए और हमें वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसका हमारा अंदर से हमारा मन करे कि हमें वास्तव में, जैसे कि आपने एक 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना। उसमें एक स्टूडेंट था, उसको ज़बरदस्ती एक सब्जेक्ट दिलवा दिया, मैथ दिलवा दिया था उसे, ना, और उसे इंजीनियर बनाने की कोशिश की जाती थी। बट वो एक बहुत अच्छा एक फ़ोटो बहुत अच्छी खींचता था, एक वाइल्ड लाइफ कैमरामैन था वो, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। रियल में हमारा जो ध्यान है वो किस साइड में है। आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन हो तो बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते ना। और फालतू में किसी की वजह से लेना कि मोहल्ले के 5 लोगों ने बायो ले ली, हम भी बायो ले लें, अरे ऐसे क्यों ले लें। देखो, जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए हमें अगर सक्सेस अच्छे से होना है तो हमारा मन कहे तो वहाँ हमें काम करना चाहिए। कई लोगों को देखा होगा नहीं, साइंस में नंबर आए 100 में से 100 आउट ऑफ 100, नहीं बायोलॉजी ले लेते हैं, गणित में 100 आ गए मिलने की, चलो मैथ ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका रियल में मन करे वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि सब सब्जेक्ट बराबर की टक्कर के होते हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे वो कॉमर्स ही क्यों ना हो, कोई सब्जेक्ट हो, वो अपने आप में एक महारथी है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। बस उसे पढ़ने वाला अच्छा बनना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें है। तो आज अपन इसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। आप देखिएगा, बायोलॉजी वर्ड जो है, ये वर्ड जो है बायोलॉजी वर्ड जो है ना वो ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी वर्ड जो है ना वो ग्रीक वर्ड है। अच्छा, बायोलॉजी जो ब्रांच जो है ना वो साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी जो ब्रांच है वो साइंस की ब्रांच है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस की जो डिस्कवरी की थी मिस्टर अरिस्टोटल ने की थी। अरिस्टोटल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने होल लाइफ में 7 डिस्कवरियां की थी, 7, जिसमें 3 तो ऐसी थी जो साइंस की दुनिया की थी। आप सब जानते हैं इट इज़ द एज ऑफ साइंस, ये विज्ञान का युग है ना। तो यहाँ पर साइंस जैसे सब्जेक्ट का डिस्कवरर कितना महान हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो मिस्टर अरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ साइंस। मिस्टर अरिस्टोटल द फादर ऑफ साइंस, अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल ने इसकी डिस्कवरी की थी साइंस की। इसके बाद बायोलॉजी की डिस्कवरी भी मिस्टर अरिस्टोटल ने ही की थी, अरिस्टोटल, ठीक है ना। तो अरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी आल्सो, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था अरिस्टोटल ने कि बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम दोनों की स्टडी कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंदर हम प्लांट्स की भी स्टडी कर सकते हैं और हम एनिमल की भी स्टडी कर सकते हैं। मैंने प्लांट्स पहले इसीलिए लिखा क्योंकि नेचर में सबसे पहले प्लांट्स आए, है ना, इसलिए इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब इसके बाद जो बायोलॉजी टर्म जो है, बायोलॉजी टर्म जो है ना वो रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी जो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है ना, बायोलॉजी।
और इस नेम को, बायोलॉजी का जो नेम था वो मिस्टर लेमार्क, एक साइंटिस्ट, इनका नाम था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को यूज किया था और ग्रीक वर्ड था ये, और ये दो वर्ड से मिलकर बना था, बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस, है ना, दो वर्ड थे, इनसे दोनों से मिलकर बना बायोलॉजी। और बायो मीन्स इन इंग्लिश लाइफ एंड लोगोस मीन्स इन इंग्लिश टू स्टडी, तो इसका पूरा का पूरा मीन्स निकला लाइफ स्टडी और लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, दिस इज द मॉडर्न नेम, ये हमारी बायोलॉजी का एक मॉडर्न नेम है, इसे अपन लाइफ स्टडी या लाइफ साइंस कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश नेम है। तो इसके बाद हम आपको बताएं बायोलॉजी की टू सब ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी की टू सब ब्रांचेज हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच इज जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मीन्स एक ग्रीक वर्ड ये भी है और इसकी डिस्कवरी भी मिस्टर अरिस्टोटल ने की, अरिस्टोटल। जूलॉजी ग्रीक वर्ड था और इंग्लिश में ये दो वर्ड से मिला था, जून प्लस लोगोस, जून मीन्स इन इंग्लिश एनिमल, लोगोस मीन्स टू स्टडी, आई मीन बर्ड बना एनिमल स्टडी, बर्ड क्या बन गया, एनिमल स्टडी, एनिमल स्टडी क्या बना, एनिमल स्टडी या एनिमल साइंस। एक मिनट रुकना, मैं अलग से लिख रहा हूं। तो जून प्लस लोगोस, तो जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब जैसा कि आप जानते हैं टू स्टडी, है ना, तो मतलब क्या निकला इसका, एनिमल स्टडी या एनिमल साइंस, एनिमल साइंस। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। बॉटनी इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड, बॉटनी भी ग्रीक वर्ड था और इसकी डिस्कवरर थे मिस्टर थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये एक वर्ड से बना था जिसका नाम है बोटानी, बोटानी मीन्स प्लांट्स, बोटानी मीन्स प्लांट्स, है ना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी प्लांट्स, हम इसमें प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी मीन्स प्लांट्स, हम इसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें एक बायो का इंट्रो था जिसे हमें पता होना चाहिए। मोस्टली क्या है कि जब लोग हमसे पूछते हैं क्या सब्जेक्ट लिया है, सबसे पहले वो डेफिनेशन ही पूछते हैं ना, बीच में से नहीं पूछते, इसलिए हमें ये सारी जानकारी बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें कि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर क्या कर सकते हैं, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी से हम नीट कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो कर सकते हैं हम, बायो से हम डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद हम बायो से बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं हम बायोलॉजी से बहुत सारा स्कोप रहता है और कोरोना को देखते हुए बायोलॉजी का स्कोप थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना में कितने ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, रिक्वायर थी, कितने ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी, तो इसलिए अभी 5 साल तक तो बायोलॉजी के एरिया में बहुत बड़ा स्कोप है, हम बायो से बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट इज़ अ वेरी आईएमपी सब्जेक्ट है और ये नॉलेजफुल सब्जेक्ट है। पहले एक ज़माना था कि सारा कुछ मैथमेटिकल हुआ करता था, आजकल ऐसा नहीं है। कोई भी पेपर से एग्जाम होती है बड़ी से बड़ी, तो उसमें भी ये क्लासिफिकेशन किया गया है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पूछा जाएगा ना, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए, इससे आपके अच्छे मार्किंग हो सकती है। बायोलॉजी में 360 नंबर का बायो आता है नीट में,
है ना। इसलिए 720 का पेपर होता है, तो आप डॉक्टर बड़े आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट करें, तो हम आपको आगे के लेक्चर में ये बताएंगे कि हम बायोलॉजी से क्या कर सकते हैं। अभी तो मैंने जल्दी में आपको थोड़ा थोड़ा बताया, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वास्तविकता में हम बी फार्मा में कहाँ जा सकते हैं, उसमें कितनी जगह पर जा सकते हैं, कितने प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।